हेलो दोस्त। तो आज हम जून महीने का करंट अफेयर देखेंगे जो एसपीडी करंट अफेयर बुक से होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2025 को सभी बचत खाता श्रेणियों के लिए न्यूनतम शेष राशि दंड की पूर्ण छूट लागू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? इसका आंसर होगा केनरा बैंक। सभी बचत खाता श्रेणियों के लिए न्यूनतम शेष राशि दंड की पूर्ण छूट लागू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कौन बैंक बन गया है? तो आंसर होगा केनरा बैंक। 1 जून 2025 को 25-26 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आंसर है राजीव मेमानी। मतलब 25-26 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आंसर है राजीव मेमानी। 1 जून 2025 को 1 जून 2025 को भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा अंडमान निकोबार के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? आंसर लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। भारत की एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। और 1 जून 2025 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया था? डी गुकेश ने। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी गुकेश ने हराया था। 1 से 2 जून 2025 को तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। 2 जून 2025 को पोलैंड का राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? करोल नवरोकी। 2 जून 2025 को पोलैंड का राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? करोल नवरोकी। 2 जून 2025 को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है एनालेना बैरबॉक, जो जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं। यानी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? एनालेना बैरबॉक, जो जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं। 2 जून 2025 को एलोन मस्क ने किस नाम से एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? आंसर एक्सचैट। एलोन मस्क ने किस नाम से एक नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? इसका आंसर क्या होगा? एक्सचैट। किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई थी? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए 2 जून 2025 को राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई थी? आंसर है हिमाचल प्रदेश। 2 जून 2025 को मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन का 101वां सदस्य बन गया है? आंसर है निकारागुआ। मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन WTO का 101वां सदस्य बन गया है? तो निकारागुआ। और WTO की स्थापना कहिए हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 को। WTO की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। और 2 जून 2025 को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है शैलेश सिंह मेहता। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शैलेश सिंह मेहता। 2 जून 2025 को किस देश के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश के ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने 2 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के दिग्गज क्रिकेटर हेनरिक क्लासन ने 2 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका से। 2 जून 2025 को स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑस्कर पियास्त्री। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। और 1 से 3 जून 2025 तक भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने अपनी 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने अपनी 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो आंसर क्या होगा इसका? नई दिल्ली। 3 जून 2025 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? आंसर क्या है? पंजाब किंग्स 11 को।
आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब को ना। और आरसीबी के कप्तान कौन थे? तो रजत पाटीदार। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार थे। और इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला था? ऑरेंज कैप मिला था प्रसिद्ध कृष्णा को। प्रसिद्ध कृष्णा। और पर्पल कैप किसको मिला था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। 3 जून 2025 को भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA ने दिल्ली के बाहर अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो शिलोंग मेघालय में। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA ने दिल्ली के बाहर अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो आंसर है शिलोंग मेघालय। और 3 जून 2025 को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सेवाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आंसर क्या होगा? सी केयर्स नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया है ना। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया। उस वेब पोर्टल का नाम क्या है? सी केयर्स ना। 3 जून 2025 को कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा और किस स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो आंसर है बांद्रा मुंबई। कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन कटरा और किस स्टेशन के बीच चलाई गई है? तो आंसर होगा बांद्रा मुंबई। 3 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? आंसर है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या है इसका? तो उत्तर प्रदेश। 3 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में अमेरिका भारत संबंधों के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है कुमार मंगलम बिरला को। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका भारत संबंधों के लिए वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आंसर कुमार मंगलम बिरला। 3 जून 2025 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बैंक नोटों की नई श्रृंखला जारी की है, जिस पर अब देश के किस संस्थापक की तस्वीर हटा दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? शेख मुजीबुर रहमान को। इसी को चित्र से हटा दिया है कौन? तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने। और 3 जून 2025 को दक्षिण अफ्रीका का है। तो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है? तो आंसर है 24 पदक, जिसमें 8 गो स्वर्ण है, 10 को रजत है और 6 गो कांस्य है। 3 जून 2025 को आईसीसी ने मई 2025 के लिए पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेयर ऑफ द मंथ बाई चांस पूछ देता है, जो अब नहीं पूछेगा। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभयारण्य करने की घोषणा की? था मध्य प्रदेश। मतलब पंचमढ़ी अभयारण्य कहाँ है? था मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी अभयारण्य का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आंसर है राजा भभूत सिंह पंचमढ़ी अभयारण्य। और 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को कक्षा 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो आंसर है महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों को कक्षा 1 से ही बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किन 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया? तो आंसर है बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किन 5 नए अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया? था आंसर क्या है? बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया। 3 जून 2025 को विश्व साइकिल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो साइकिलिंग के माध्यम से स्वस्थ और समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। विश्व साइकिल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। और 4 जून 2025 को भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आंसर है नॉर्वे। भारत ने अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV पोलर रिसर्च और पोत का भी से हो जाएगा बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आंसर है नॉर्वे के साथ। 4 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस तारीख से भारत में जाति गणना के साथ 16वीं जनगणना कराने की घोषणा की? 1 मार्च 2027 को। केंद्र सरकार ने किस तारीख से भारत में जाति गणना के साथ 16वीं जनगणना कराने की घोषणा की? आंसर 1 मार्च 2027। 4 जून 2025 को बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के 100 साल के इतिहास में पहली बार किस देश को अध्यक्ष चुना गया? आंसर है भारत को।
बेल्जियम स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के 100 साल के इतिहास में पहली बार किस देश को अध्यक्ष चुना गया? आंसर है भारत को। 4 जून 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है असबानी लोहानी को। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है असबानी लोहानी। और 4 जून 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के रक्षा बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर है 92 कर्मचारियों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के रक्षा बलों के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर है 92 कर्मचारियों। 4 जून 2025 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? आंसर होगा ली जे-म्यांग। 4 जून 2025 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? आंसर है ली जे-म्यांग। 4 जून 2025 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? आंसर है भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान में। भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? आंसर है भगत की कोठी, जोधपुर, राजस्थान। किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को 4 जून 2025 को औद्योगिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? आंसर है गोवा के। किस राज्य की काजू आधारित शराब फेनी को 4 जून 2025 को औद्योगिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो गोवा को। नहीं, फेनी शराब कहाँ के है? तो गोवा की। और 4 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया था, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है? तो इसका आंसर है खीचन, फलोदी और मेनार, उदयपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम 2 बार 3 बार पढ़ लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान की किन 2 आर्द्रभूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई थी? खीचन, फलोदी और मेनार, उदयपुर में। मतलब खीचन का है तो फलोदी में और मेनार उदयपुर में। ये दोनों कहाँ का है? तो राजस्थान की आर्द्रभूमि है, जिससे भारत में 91 हो गया है। और RBI ने भारत के किस सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया था? आंसर है फ्लिपकार्ट को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने भारत के किस पहली बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को NBFC मतलब गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया था? आंसर होगा फ्लिपकार्ट। और 5 जून 2025 को किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है प्रोफेसर S महेंद्र देव। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? आंसर क्या होगा इसका? S महेंद्र देव। 5 जून 2025 को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के विजेताओं को दी जाने वाली पटौदी ट्रॉफी के स्थान पर किस नाम से नई ट्रॉफी की घोषणा की थी? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ECB ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के विजेताओं को दी जाने वाली पटौदी ट्रॉफी के स्थान पर किस नाम से नई ट्रॉफी की घोषणा की है? तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया था? आंसर एक पेड़ मां के नाम। यानी PM मोदी ने 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस नाम से वृक्षारोपण अभियान किया है? तो एक पेड़ मां के नाम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया था? आंसर है तमिलनाडु। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने धनुषकोडी को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तो आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु। 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने बिथुट बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य ने बिथुट यानी बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना शुरू की है? तो आंसर है केरल। किस देश ने 5 जून 2025 को प्लास्टिक प्रदूषण को हराए थीम के साथ इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नाम से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया? आंसर है चिनाव रेल ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में किस नाम से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन किया? आंसर है चिनाव रेल ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? रियासी जिले में है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी ब्रिज, कौन सा ब्रिज का नाम है, अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये रियासी जिले में है। और 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के वाली किस पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए किस ट्रेन का उद्घाटन किया था? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये इंपॉर्टेंट है। और 6 जून 2025 को केंद्र सरकार ने एलन मस्क की किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया था? आंसर होगा स्टारलिंक। केंद्र सरकार ने एलन मस्क की किस कंपनी को भारत में सैटेलाइट संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस जारी किया था? आंसर क्या होगा? स्टारलिंक, जो ये डाटा मोबाइल नेटवर्क से संबंधित कंपनी है। 6 जून 2025 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 5.0 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? 5.5% कर दिया है, मतलब 50 आधार अंकों से घटाकर -5.5 कर दिया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री किरण रिजिजू ने वक्त संपत्ति प्रबंधन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया था? आंसर होगा उम्मीद नाम से पोर्टल। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री किरण रिजिजू ने वक्त संपत्ति प्रबंधन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया था? उम्मीद। और किस ग्राम पंचायत ने 6 जून 2025 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र में है। किस ग्राम पंचायत ने 6 जून 2025 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो रोहिणी ग्राम पंचायत जो धुले महाराष्ट्र में है। 6 जून 2025 को यूएई में आयोजित IIHF महिला आइस हॉकी एशियाई खेल में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। यूएई में आयोजित IIHF महिला आइस हॉकी एशियाई खेल में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य सरकार ने 7 जून 2025 को शोधार्थियों और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत तीर्थ पोर्टल शुरू किया था? असम ने। शोधार्थी और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना और स्वागत तीर्थ पोर्टल शुरू किसने किया था? असम ने। 7 जून 2025 को नार्वे शतरंज 2025 का खिताब 7वीं बार किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। नार्वे शतरंज 2025 का खिताब 7वीं बार किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। भारत के डी कुकेश जो है ना तीसरे स्थान पर रहे थे। और 7 जून 2025 को किस राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के लिए आणविक प्रशिक्षण किट विकसित करने की घोषणा की है? आंसर होगा केरल। किस राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के लिए आणविक परीक्षण किट विकसित करने की घोषणा की है? आंसर होगा केरल। 7 जून 2025 को राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया था? टी.वी. रविशंकर, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे। डिप्टी गवर्नर है। राष्ट्रपति ने 16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया है? आंसर है टी.वी. रविशंकर को, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। 7 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर आधुनिक समर्पित जेटी का निर्माण किया था? आंसर है विझिंजम पोर्ट, केरल में। भारतीय तटरक्षक बल ने किस स्थान पर आधुनिक समर्पित जेटी का निर्माण शुरू किया था? विझिंजम पोर्ट, केरल। और 7 जून 2025 को विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011-12 में 27.1 से घटकर 2022-23 में कितनी हो गई? तो 5.3। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकोबा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मृत्युंजय महापात्र, जो भारतीय मौसम विज्ञान के महानिर्देशक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार किसे सम्मानित किया था? आंसर है मृत्युंजय महापात्र, जो भारतीय मौसम विज्ञान के महानिर्देशक हैं। 7 जून 2025 को महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित किस प्रख्यात विद्वान और लेखक और साहित्यिक आलोचक का निधन हो गया था? आंसर है दांची पन्सीकर। महाराष्ट्र के ठाणे में किस प्रख्यात विद्वान, लेखक और साहित्यिक आलोचक का निधन हो गया था? दांजी पन्सीकर। और 7 जून 2025 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर है खाद्य सुरक्षा और विज्ञान का क्रियान्वयन। 8 जून 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में किस राज्य ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में देश का पहला स्थान प्राप्त किया था? महाराष्ट्र। यानी
24-25 में किस राज्य ने FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में देश का पहला स्थान प्राप्त किया था? महाराष्ट्र ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 जून 2025 को आर्मेनिया में आयोजित 6वें स्टीफन अभियान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? अरविंद चिदम्बरम ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेनिया में आयोजित 6ठे स्टीफन अभियान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आंसर अरविंद चिदम्बरम ने। 8 जून 2025 को स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता? आंसर है जैनिक सिनर, जो इटली के हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता? आंसर है जैनिक सिनर, जो इटली के हैं। और 2025 को किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 पुरस्कार, महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन और मिस की अमीना सेफरी जीते हैं? अनाहत सिंह। मतलब अब स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में किसे जानते हैं? तो अनाहत सिंह को। ये देखिए अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश खिलाड़ी से, स्क्वैश खेल से। 9 जून 2025 को रक्षा मंत्रालय ने किसे उप सेना प्रमुख नियुक्त किया था? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया था? उपेंद्र द्विवेदी को। किस पूर्व भारतीय कप्तान ने 9 जून 2025 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? तो महेंद्र सिंह धोनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस पूर्व भारतीय कप्तान ने 9 जून 2025 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था? महेंद्र सिंह धोनी को। 9 जून 2025 को भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की योजना कहाँ शुरू की है? होलंबी कला, दिल्ली। भारत का पहला इलेक्ट्रिक कचरा वेस्ट को इको पार्क विकसित करने की परियोजना कहाँ शुरू की है? तो होलंबी, दिल्ली को। 9 जून 2025 को राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बन गया? आंसर है पुदुचेरी विधानसभा। राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल कौन बन गया है? तो पुदुचेरी विधानसभा। 9 जून 2025 को किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्पति की पहली महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है मनीषा पाधी को। किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कम्पति की पहली महिला सहायक ADC के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है मनीषा पाधी। 9 जून 2025 को किस अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार द्वारा लिखित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप पर 5,000 वर्ष का इतिहास का विमोचन किया है? आंसर है ऑड्रे ट्रूस्के। किस अमेरिकी विद्वान और इतिहासकार द्वारा लिखित पुस्तक भारत उपमहाद्वीप 5,000 वर्ष का इतिहास का विमोचन किया गया? आंसर है ऑड्रे ट्रूस्के। 9 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान में समेत कितने देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था? आंसर है 12। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अफगानिस्तान समेत कितने देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था? आंसर है 12। 9 जून 2025 को ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय रेस वॉकर ने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है प्रियंका गोस्वामी। आंसर क्या है इसका? प्रियंका गोस्वामी। ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय रेस वॉकर ने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है प्रियंका गोस्वामी ने। 9 जून 2025 को भारत के सबसे महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों में से एक की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? बिरसा मुंडा की। भारत के सबसे महान आदिवासी आर्थिक स्वतंत्रता और समाज सुधारक में से एक की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई? आंसर है बिरसा मुंडा की। किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक उत्तर प्रदेश के बागपत के चांदी नगर में आयोजित किया गया? आंसर है टाइगर क्लो। आंसर क्या है? टाइगर क्लो। यानी सबसे पहले पूछता है क्या टाइगर क्लो किन दो देशों के बीच वायुसेना का अभ्यास है? तो भारत अमेरिका के बीच वायुसेना का अभ्यास कौन है? तो टाइगर क्लो। याद रखना है। और ये कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में और मालदीव ने 10 जून 2025 को किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक सलाहकार पर्यटन नियुक्त किया है? आंसर है कैटरीना कैफ। मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया? आंसर है कैटरीना कैफ। 10 जून 2025 को किस देश के निकोलन पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आंसर है वेस्ट इंडीज।
किस देश के निकोलन पूरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो आंसर क्या होगा इसका? वेस्ट इंडीज। और 10 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर सेवानिवृत्त युद्धपोत INS कुलदार, सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर सेवानिवृत्त युद्धपोत INS कुलदार, जो सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र में है। 10 जून 2025 को किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर है बिहार में। किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? आंसर कौन होगा? बिहार। यानी विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ है? तो बिहार में। 10 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आगामी 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। और 10 जून 2025 को किस देश के DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में भारत के NSE एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया? आंसर है श्रीलंका। किस देश के DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया? आंसर है श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कौन सा पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून 2025 को मनाया गया था? सभ्यताओं के बीच संवाद के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 जून 2025 को भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया? आंसर है नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। मतलब भारत की लोकपाल की पूर्ण पीठ ने कौन सा नया आदर्श वाक्य को अपनाया था? नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। और 11 जून 2025 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन IALA के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला? आंसर है भारत। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन IALA के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला? आंसर है भारत। 11 जून 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक CEO MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर आई दोराईस्वामी को। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है R दोराईस्वामी को। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 11 जून 2025 को कहाँ शुरू किया गया? आंसर है पुरी, उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के सम्मान में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 11 जून 2025 को कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पुरी में। और 11 जून 2025 को भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नीना गुप्ता को। भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नीना गुप्ता को। 11 जून 2025 को हमली बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध कश्मीरी गायक का निधन हो गया था। इसे किस नाम से जानते थे? उस कौन है, मतलब हमली बुलबुल नाम से कौन जानते हैं? तो उस्ताद गुलाब अली नबी शाह ना। हमली बुलबुल के नाम से किसे जानते थे? उस्ताद गुलाब नबी शाह को। 11 जून 2025 को जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट के अनुसार भारत नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पर। किस राज्य ने 11 जून 2025 को सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने 11 जून 2025 को सीमा पर्यटन पहल शुरू की है? आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर है खेल चुने हर दिन। 11 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? आंसर है खेल चुने हर दिन। 12 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने थलकिली वंदनम योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे की मां को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने थलकिली वंदनम योजना शुरू की, जिसके तहत प्रत्येक स्कूल जाने वाले बच्चे की मां को 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर क्या है इसका? तो आंध्र प्रदेश है। थलकिली वंदना योजना कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। और 12 जून 2025 को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो श्रीनिवास मुकम्मला।
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने थे? श्रीनिवास मुकमला। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया, ये डेट भी याद रखना है, ये पूछा गया ESI प्री में कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का कौन सा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसमें सवार सभी 241 यात्रियों की मौत हो गई है? तो AI-171 विमान, उस विमान का नाम क्या है? AI-100। उसमें कितना यात्री था? तो 241। क्या तारीख को हुआ था? 12 जून 2025 को। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई? तो आंसर है विजय रूपानी की। अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो विजय रूपानी। 12 जून 2025 को किस अमेरिकी फिल्म निर्माता को इस वर्ष के लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानद तेंदुआ पुरस्कार से प्रदान किया गया है? आंसर अलेक्जेंडर मैने। किस अमेरिकी फिल्म निर्माता को इस वर्ष के लोकार्नो फिल्म महोत्सव में मानद तेंदुआ पुरस्कार प्रदान किया गया था? अलेक्जेंडर पैने। और 12 जून 2025 को किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया था? आंसर है लखनऊ। किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया था? आंसर क्या होगा इसका? लखनऊ। 12 जून 2025 को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना चाहिए, आइए प्रयासों को गति दे। 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया के उलान बटोर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया था? आंसर है नोमैडिक एलिफेंट 2025। मंगोलिया के उलान बटोर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो आंसर है नोमैडिक एलिफेंट 2025। 13 जून 2025 को किस भारतीय नौसेना के अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति के पहली महिला एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को। भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। 13 जून 2025 को भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? आंसर और रुद्रस्त। भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाए रुद्रस्त। 13 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया? 13 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आंसर अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 13 जून 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया था? आंसर अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और रियाद में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। रियाद में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। 14 जून 2025 को ईरान इजराइल संघर्ष में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में किस ऑपरेशन के तहत जवाबी कार्रवाई की है? आंसर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान और इजराइल संघर्ष में ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में किस ऑपरेशन के तहत जवाबी कार्रवाई की? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। 14 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा गरुड़ एयरोस्पेस की नवनिर्मित कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया था? आंसर है चेन्नई में। आंसर क्या हो गया इसका? चेन्नई। यानी केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा गरुड़ एयरोस्पेस की नवनिर्मित कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया था? आंसर होगा चेन्नई। 14 जून 2025 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ था? आंसर है वियतनाम। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ था? आंसर क्या होगा? वियतनाम। 14 जून 2025 को दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार ICC विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया।
होता दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स कहाँ है तो इंग्लैंड में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है तो आंसर क्या होगा ऑस्ट्रेलिया। 14 जून 2025 को केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर कौन सा वर्ष करने का निर्णय लिया था 22-23। यानी केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन सा वर्ष करने का निर्णय लिया है तो 22-23। भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए 14 जून 2025 को किस देश को दुर्लभ मृदाओं का निर्यात बंद कर दिया था आंसर है जापान। भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए 14 जून 2025 से किस देश को दुर्लभ मृदाओं का निर्यात बंद कर दिया था आंसर क्या होगा इसका जापान। और 14 जून 2025 को किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था आंसर है रक्त दे आशा दे। किस थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है तो आंसर क्या होगा इसका रक्त दे आशा दे। किस मंत्रालय ने 11 जून से 15 जून 2025 तक दिल्ली के राजघाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया है तो आंसर है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। दिल्ली के राजघाट में लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किया है किसने तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। 15 जून 2025 को केंद्र सरकार ने किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया था धरती बाबा जनजाति जन भागीदारी अभियान। केंद्र सरकार ने किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया था धरती बाबा जन भागीदारी अभियान। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया था आंसर है कुशीनगर। इसरो ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया था आंसर क्या है कुशीनगर। आंसर क्या है इसका तो कुशीनगर। और 15 जून 2025 को ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था आंसर है ब्लेज मेट्रेवाली को। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था ब्लेज मेट्रेवाली को। 15 जून 2025 को विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट प्राइज 2025 किसने जीता है तो आंसर है नाइट्रोकैप्ट जो स्वीडन की संस्था है। विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट प्राइज किसने जीता है तो नाइट्रोकैप्ट स्वीडन की संस्था है। 15 जून 2025 को भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय राज्य के हिजांग याजिंग ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था आंसर अरुणाचल प्रदेश। भूटान के थिम्पू में आयोजित 15वीं दक्षिण एशियाई बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय राज्य के हिजांग याजिंग ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचाया था अरुणाचल प्रदेश। और किस देश के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया था आंसर है साइप्रस के साथ ना। किस देश ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं शुरू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया था आंसर क्या होगा इसका साइप्रस। और 16 जून 2025 को नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में बिग कैट्स की 7 प्रमुख प्रजातियों और उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु पहली बैठक आयोजित की है तो भूपेंद्र यादव ने। नई दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में बिग मतलब बड़ा बिल्ली की 7 प्रमुख प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु पहली बैठक आयोजित की है तो भूपेंद्र यादव ने कहा था। भूपेंद्र यादव कौन है तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च किया था आंसर है ट्रंप T1। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाम से एक नया स्मार्टफोन ब्रांड और नेटवर्क सर्विस लॉन्च किया था ट्रंप T1। और किस देश ने 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मैकारिगोस तृतीय से सम्मानित किया था साइप्रस। यानी ये इंपॉर्टेंट है मैकारिगोस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारिगोस से पीएम मोदी को कौन देश ने सम्मानित किया है तो साइप्रस ने। और G20 शेर्पा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है तो अमिताभ कांत ने। G20 शेर्पा के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था अमिताभ कांत ने। 16 जून 2025 को आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में अपना पहला कार्यालय खोला है तो आंसर है विजयवाड़ा। आरबीआई ने आंध्र प्रदेश के किस शहर में अपना नया कार्यालय खोला है तो विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आरबीआई ने अपना नया कार्यालय खोला है। और 16 जून 2025 को किस प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक और तमिल लेखक का निधन हो गया था आंसर है नेल्लाई सुसुमुथु। किस प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक और तमिल लेखक का निधन हुआ था नेल्लाई सुसुमुथु।
15 से 17 जून 2025 तक ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कनानेस्किस कनाडा में। ग्रुप ऑफ 7 G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो कनानास्किस कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 जून 2025 तक किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की है? तो आंसर है साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 जून 2025 को देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया था? मानेसर में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है ना देश का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया था? मानेसर में। और 17 जून 2025 को बिहार कैबिनेट ने उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों के विकास को स्वीकृति दी है? तो 6 गो। उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों के विकास की स्वीकृति मिले? 6। मधुबनी में, बीरपुर में, मुंगेर में, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में। 17 जून 2025 को भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोंगकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया था? उत्तर कोरिया। 17 जून 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली, श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचा है? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत। मतलब ईरान में जो फंसे भारतीय थे उनको अपने स्वदेश किस ऑपरेशन के तहत लाया है? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत। ऑपरेशन सिंधु के तहत। विश्व मगरमच्छ दिवस पर भारत ने अपनी पहली मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? था 50वीं वर्षगांठ। किस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया? आंसर है भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को अनलॉक करें। किस थीम के साथ विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया? आंसर है भूमि को पुनः स्थापित करें और अवसरों को अनलॉक करें। पीएम नरेंद्र मोदी 15 से 18 जून 2025 तक किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर थे? साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। पीएम मोदी ने किन 3 देशों की राजकीय यात्रा पर थे? साइप्रस, क्रोएशिया, कनाडा। 18 जून 2025 को डीआरडीओ ने किस परियोजना के तहत ब्रह्मोस से भी अधिक घातक एक्सटेंडेड ट्रेजेडी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल ETLDHCM विकसित करने की घोषणा की? तो प्रोजेक्ट विष्णु। किस परियोजना के तहत ब्रह्मोस से भी अधिक घातक एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा हुआ? तो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। किस राज्य ने 18 जून 2025 को भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया? था बिहार ने। भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को किसने अपनाया है? तो बिहार ने। और 18 जून 2025 को भारत के किस एयरलाइन को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान दिया गया? आंसर इंडिगो। भारत के किस एयरलाइन को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन और सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान दिया है? तो इंडिगो को। किस राज्य सरकार ने अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया था? केरल को। तो किस राज्य सरकार ने अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया था? केरल को। और 19 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नैरोबी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? नैरोबी। 19 जून 2025 को गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला था? हैदराबाद में। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पर खोला था? हैदराबाद में। 19 जून 2025 को शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश ने। सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय स्थान शीर्ष पर है? IIT दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है? तो आंसर होगा IIT दिल्ली। और किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगजे 102 उपग्रह लॉन्च किया? आंसर है चीन। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगजे 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? चीन। 19 जून 2025 को 19 जून 2025 को कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनोकप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? आंसर होगा भारत। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनोकप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? आंसर क्या होगा इसका? भारत। 20 जून 2025 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 20 जून 2025 को किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू किया है? तो DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। 20 जून 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर होगा दिल्ली। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था? इसका आंसर क्या होगा? तो केरल उच्च न्यायालय ने। 20 जून 2025 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया था? आंसर होगा 2000। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया था? आंसर क्या होगा? 2000। 20 जून 2025 को अमेरिका स्थित MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट अध्यक्ष कौन बने थे? सिंधिया बर्नहार्ट। अमेरिका स्थित MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट अध्यक्ष कौन बने थे? सिंधिया बर्नहार्ट। 20 जून 2025 को किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया? तो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। 20 जून 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? डॉक्टर विनीत जोशी जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? तो डॉक्टर विनीत जोशी जो उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने तथा 22,000 आदिवासी छात्रों को द्वारा एक ही स्थान पर 108 सूर्य नमस्कार करने का 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? आर के बीच विशाखापत्तनम में। मतलब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह PM नरेंद्र मोदी के साथ कहाँ पर हुआ है? तो आर के बीच विशाखापत्तनम में। 21 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश को निर्यात हेतु बिहार महरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो आंसर होगा गिनी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार महरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई थी? इसका आंसर क्या है? गिनी को। 21 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा ने। पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा। 21 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस अब्दुल लतीफ को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? तो मिस्र के विदेश मंत्री। किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अब्दुल लतीफ 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? तो आंसर क्या होगा? मिस्र। और 22 जून 2025 को किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया और उसके तहत उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों फोर्डो, नातांज और इस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मतलब किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों फोर्डो, नातांज और इस्फहान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। 22 जून 2025 को शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 23-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया था? आंसर होगा चंडीगढ़ को। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 23-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा चंडीगढ़। 22 जून 2025 को इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर क्या है? ब्राजील। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया? तो आंसर है ब्राजील में। और 22 जून 2025 को जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। कोपेनहेगन क्या चीज़ की राजधानी है? तो डेनमार्क की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का श्रेष्ठ शहर कौन बना है? तो कोपेनहेगन। और
22 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो बिहार। 22 जून 2025 को किस राज्य ने दशक 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने दशक 2025 से 35 तक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 22 जून 2025 को सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू को। किसको दिया है? द हिंदू। सूचना के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ द डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया था? द हिंदू को। और 22 जून 2025 को भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा चिकित्सा के क्षेत्र में। और 22 जून 2025 को किसने जर्मनी में ITFJ ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो आंसर होगा माया राजेश्वरन। जर्मनी में ITFJ 200 ग्लेडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता था? माया राजेश्वरन ने। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो डांगेटी जानवी, जो आंध्र प्रदेश की है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डांगेटी जानवी, जो आंध्र प्रदेश की है। 23 जून 2025 को देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? आंसर बिहार। कच्ची दरगाह को विद्युपुर। देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? बिहार। कच्ची दरगाह विद्युपुर। और 23 जून 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की थी? आंसर होगा उत्तराखंड। किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की थी? आंसर क्या है इसका? उत्तराखंड। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते थे? आंसर हुआ 27 पदक। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते थे? आंसर क्या? 27। 23 जून 2025 को किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किए थे? आंसर होगा भारत। किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किए थे? इसका आंसर क्या होगा? भारत। और 23 जून 2025 को किस अनुभवी स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया था? दिलीप जोशी। किस अनुभवी स्पिनर का 77 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया था? आंसर क्या होगा इसका? दिलीप जोशी। आंसर क्या होगा? दिलीप जोशी। 24 जून 2025 को टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक चढ़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? ऋषभ पंत। टेस्ट के मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत। 24 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य SDG सूची में 193 देशों में भारत का स्थान क्या था? 99। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी SDG इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 99। और सबसे टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड। यानी प्रथम स्थान पर फिनलैंड और भारत का स्थान 99 है। 24 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू किया था? नव्या पहल। मतलब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभी कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो नव्या पहल। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? आंसर होगा असम। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदायों के लिए OBC की दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? असम ने। अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया गया था? असम में। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? तो असम में। अम्बुबाची मेला असम में, कामाख्या माता मंदिर असम। और 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चीन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो चीन में। और 24 जून 2025 को किस देश ने 65 वर्षों में पहला असन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया? तो दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने 65 वर्षों में पहला असन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। 24 से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो द हेग, नीदरलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? द हेग, नीदरलैंड।
25 जून 2025 को कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और ISS पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला ने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और ISS पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। और 25 जून 2025 को भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी से संबंधित द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? अमित शाह ने। भारत में वर्ष 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी से संबंधित द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह। 25 जून 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर है रिंकू सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया? तो इसका आंसर क्या होगा? रिंकू सिंह को। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है कौन? था आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आइसलैंड। और भारत का स्थान क्या में है शांति सूचकांक में? तो 115। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115। खुशहाली में भारत का स्थान क्या में है? तो 118। खुशहाली में भारत का स्थान 118 है। और खुशहाली में टॉप पर कौन है? तो फिनलैंड है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य में को सौंपा गया था? राजस्थान के पूर्णिया विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपा गया है? राजस्थान को। राजस्थान के पूर्णिया विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसका शुभंकर का क्या था? खम्मा घनी। इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास का केंद्र की स्थापना की है? तो आंसर होगा आगरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास का केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? आगरा में। 16 से 26 जून 2025 तक वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा बॉन, जर्मनी में। वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? बॉन, जर्मनी। बिहार सरकार ने देवी सीता की किस जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण की देखरेख की ट्रस्ट का गठन किया है? तो आंसर होगा पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। बिहार सरकार ने देवी सीता की किस जन्मस्थली में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण की देखरेख की ट्रस्ट का गठन किया था? पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया था? दक्षिण अफ्रीका के। कौन देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया था? टाटा ग्रुप। कौन देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है? तो टाटा ग्रुप बन गया है। और 26 जून 2025 को किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है? तो आंसर है 8 अगस्त। बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? आंसर क्या है इसका? 8 अगस्त। 27 जून 2025 को एशियाई अवसंरचना बैंक निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा जोउ जियानी, जीआई को। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जोउ जियानी को। 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अमिताभ कांत। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किया? तो अमिताभ कांत। और 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? तो सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया? आंसर क्या होगा? सर्बानंद सोनोवाल ने। 27 जून 2025 को किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना। और बथुकम्बा उत्सव कहाँ भी? तेलंगाना। बोनालू और बथुकम्बा तेलंगाना में। रथों का त्यौहार जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ था? पुरी में। रथों का त्यौहार जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ? तो पुरी में मनाया जाता है। 27 से 28 जून 2025 को खगोल पर्यटन और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ पर
आयोजित किया था लेह लद्दाख में। खगोल पर्यटन और वैज्ञानिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? लेह लद्दाख में। और 14 से 28 जून 2025 तक भारत मंगोलिया सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सन्निवेश 22वां खान क्वेस्ट कहाँ पर आयोजित हुआ था? उलान बटोर मंगोलिया में। 28 जून 2025 को सूचना अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा करेगा? तो भारत ने। यानी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 28 जून 2025 को किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया था? जम्मू कश्मीर में। किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे योजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र। हर साल किसी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस। हर साल किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस। देश की पहली डिजिटल एड्रेस हाउस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इंदौर में। देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो इंदौर में। और 30 जून 2025 को भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए पहला क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन कहाँ पर आयोजित किया है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के तटरक्षकों ने समुद्री सहयोग को गहरा करने के लिए पहला क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन कहाँ पर आयोजित किया था? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। 30 जून 2025 को किस राज्य ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए आजीविका कमाने के लिए डिजी लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? था आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए आजीविका कमाने के लिए डिजी लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया था? निजामाबाद, तेलंगाना। मतलब अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया था? निजामाबाद, तेलंगाना में। और 30 जून 2025 को एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे। 30 जून 2025 को सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्थान पर बनाया गया? तो नवादा में। बिहार राज्य का न्यूक्लियर रिएक्टर किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो नवादा। विश्व क्षुद्रग्रह दिवस किस घटना की याद में क्षुद्रग्रहों के खतरों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था? 1908 का तुंगुस्का विस्फोट।